हरियाणा सरकार संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना के तहत महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करती है। इसी के तहत स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार ने राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजित किया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाजन के वक्त के लोगों की पीड़ा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत को अमर शहीदों और पूर्वजों की शहादत याद है। रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिया हिस्सा। आजादी के शहीदों पूर्वजों को किया याद, आज के युवा भी जाने विभाजन का दर्द। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे अमर शहीदों और पूर्वजों की शहादत के चलते हमें आजादी मिली, मगर आजादी से पहले 14 अगस्त को अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ ही मिलकर देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये बंटवारा केवल जमीन का नहीं बल्कि दिलों और भावनाओं का भी रहा। भाइयों, वह बंटवारा हमारे देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी वो बंटवारा था। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी याद में को बनाए रखने और नई पीढ़ियों को आपसी प्रेम, आपसी प्यार व सद्भाव को सीख देने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस दौरान जो नरसंहार हुआ उसी की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का फैसला लिया ताकि युवा भी उस वक्त के लोगों की पीड़ा को जान सकें। कि इस प्रकार की जो नरसंहार ये हुआ था, ये दुनिया में इस प्रकार का नरसंहार किसी भी भाग में ना हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उसकी पीड़ा से आहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी उन्होंने कहा है। हमारे पूर्वजों को कई किलोमीटर पैदल चलकर विस्थापित होना पड़ा। अपना सब कुछ छोड़कर उन्हें दोबारा नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। विभाजन विभीषिका पर फिल्म देखकर मुख्यमंत्री भी भावुक हो गए कि जब उस त्रासदी की फिल्म देखते हुए हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तो जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला है और जो लोग उस त्रासदी के कारण बेघर हुए हैं, उन पर क्या बीती होगी जब कभी अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनी वे घटनाएं मानस पटल का दृश्य बनकर उभर आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या विभीषण दृश्य होगा जब लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनों, कारोबार और बसाए घरों को एक झटके में छोड़ करके हमें वहां से निकलना पड़ा। मजबही उन्माद से बसते बसते अनजान राहों पर मीलों पैदल चल करके रोजी रोटी के नए आश्रय तलाश करने पड़े। हमारे समाज ने हार नहीं मानी। विस्थापित होने के बावजूद भी एक बार फिर पूरा समाज उठ खड़ा हुआ। वही समाज आज मेहनत और अथक परिश्रम करके देश के साथ हरियाणा को भी विकास की गति दे रहा है। विभाजन के बाद कई लोग हरियाणा में भी आकर बस गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विभाजन विभीषिका दिवस हमें सामाजिक एकता का संदेश देता है। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। हरियाणा सरकार संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के तहत महापुरुषों के जीवन के बारे में लोगों को बताती है। इसी के तहत विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत ऐसे वीरों, महापुरुषों व संतों की याद में बनाए रखने का काम
कर रहे हैं। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, या गुरु तेग बहादुर जी के दिवस हो, या महर्षि कश्यप की जयंती हो, या गुरु रविदास जी, भगवान परशुराम, धन्ना भर, श्री ज्योतिबा फुले, गुरु गोरखनाथ और डॉक्टर अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को इस संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से उस इतिहास को प्रदेश के, देश के लोगों के सामने लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आजादी से पहले भारत के बंटवारे में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई महिलाओं के साथ अपराध हुए। विभाजन विभीषिका दिवस मनाकर हरियाणा सरकार हमें संदेश दे रही है कि हम ऐसे कदम उठाएं ताकि आने वाले समय में ये दोबारा नहीं हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के मसाना में बन रहे शहीद स्मारक के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। नवदीप, कुरुक्षेत्र, हिंदी खबर।